अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। परवेज इलाही साहब ने एलानिया तौर पर जो पीटीआई की पॉलिसी थी कि एतमाद को वोट लेने के बाद असम्बली तहलील कर दी जाएंगी, उससे इनहराफ कर लिया। उन्होंने कल गुजरांवाला में एड्रेस किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मुझे एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं है। एतमाद का वोट लेंगे और अगर लेंगे तो नंबर्स पूरे कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे इस पर बात करेंगे। और ये भी कि परवेज इलाही साहब को पीटीआई की जानिब से क्या अहम मैसेज दिया गया है कि अगर आप पीटीआई की पॉलिसी से इनहराफ करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और इमरान खान ने जो तजादा से भरपूर इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाए हैं उसका भी अहाता करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो हमारे पास आज एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है कि परवेज इलाही को मैसेज कन्वे किया गया और बड़ा सख्त मैसेज कन्वे किया गया है कि अगर आप इंसान के बच्चे ना बने और अगर आपने पीटीआई की पॉलिसी को टो नहीं किया तो आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। परवेज इलाही ने कल गुजरांवाला में एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि जी मुझे एतमाद को वोट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच इसलिए ज़रूरत नहीं है चूंकि गवर्नर पंजाब ने गैर आइनी हुक्म दिया है और अगर मैं एतमाद का वोट लेता हूं तो गैर आइनी हुक्म की तौसीक हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने पीटीआई की अच्छी खासी दुर्गत बनाई है। उन्होंने पीटीआई को कहा कि आपको 25 मई की कार्रवाइयां जहन में रखनी चाहिए, कैसे आपकी जबानें बाहर निकली हुई थी और आप हाँपे हुए थे, थके हुए थे, मायूस थे और आप परेशान थे, बदहाल थे। इसलिए गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया करें और जिम्मेदारी से बयाना दिया करें। फिर जो 3.5 साल उस्मान बुज़दार रहे हैं वज़ीर आला पंजाब, जो कि पीटीआई के वज़ीर आला थे, उनके बारे में भी उन्होंने कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने कहा जी वो बुज़दार ने तो सत्यानाश पंजाब का कर दिया था और अब चीज़ें मुश्किल से कंट्रोल में आ रही हैं, तो मेरे साथ तावन करें और मेरी बातें भी सुने। फिर आज बहरहाल उन्होंने, चूंकि सीजन्ड पॉलिटिशियन है और तरीके से घेरने की कोशिश करते हैं, इमरान खान साहब को खिला रहे हैं बुनियादी तौर पर, कभी उस तरफ लेके जा रहे हैं, कभी उस तरफ लेके जा रहे हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम देते हैं और कभी प्रेशर, मुख्तलिफ जगहों से प्रेशर इमरान खान साहब पर डलवाते हैं कि वो असम्बलियाँ तहलील ना करें। मैंने आपको 29 नवंबर को बता दिया था कि परवेज इलाही साहब असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। अब क्या होने जा रहा है, एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब अब भी नहीं लेंगे। वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया है कि उनके रास्ते अलग हैं और पीटीआई के रास्ते अलग हैं। कहा जा सकता है कि पीटीआई और पीएमएल-क्यू अब जहां पंजाब की सतह तक तो अलग अलग जमातें हैं, अलग अलग मौक़िफ़ हैं उनके पंजाब असम्बली तहलील करने के हवाले से। तो मैंने 29 नवंबर को जो खबर दी थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। दूसरा, अगर वो एतमाद का वोट लेने का फैसला करते हैं, जो कि वो कभी भी नहीं करेंगे और उनकी प्रायोरिटी यही है, उनके करीबी ज़राए हमें बता रहे हैं कि वो अदालत से दोबारा रुजू करें और उनको एक मरतबा फिर एक्सटेंशन मिल जाएगी, और जो कि लग रहा है चूँकि अली शाही साहब, जिनका ताल्लुक शाहीवाल से, फैसलाबाद से है, वो जो मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उनके दामाद हैं, और जिस तरह का गैर आइनी हुक्म लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया वो इंतहाई शॉकिंग था सबके लिए, और स्पेशली एक तरह से जो इंटेलेक्चुअल दानिश्वर इंटेलेक्चुअल तबका था उसके लिए भी, और भी ज़्यादा जो ख़ास तौर पर जो वकला विंग वगैरह हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के लिए और अदरवाइज वकला कम्युनिटी, उनके लिए भी ये खासा हैरान कुन ऑर्डर था, जो कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी ना आइन में ना कानून में। बहरहाल अगर परवेज इलाही साहब ये फैसला करते हैं कि एतमाद का वोट लें, उनको कभी भी एतमाद का वोट नहीं मिल सकेगा और ये बात वो जानते हैं, उनको पता है, और इसीलिए वो एतमाद का वोट नहीं लेना चाहते हैं। 2 दावे किए जा रहे हैं कि नंबर्स पूरे हैं, पीटीआई भी कर रही है, पीएमएल-क्यू के लोग भी कर रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही के करीबी लोग भी कर रहे हैं कि जी बिल्कुल हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। लेकिन परवेज इलाही साहब को पता है कि बहुत सारी वर्किंग हो चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट ने भी डेफिनेटली वर्किंग की है, पीएमएल-एन ने भी वर्किंग की है और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी वर्किंग की है। 18 से 19 लोग कम हो सकते हैं, मैंने आपको काफ़ी दिन पहले बताया था। इसलिए भी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं लेना चाहते हैं, और एतमाद का वोट अगर लेंगे तो उनको बिल्कुल नंबर्स पूरे नहीं कर सकेंगे, और नंबर अगर पूरे नहीं होंगे तो डेफिनेटली रन ऑफ इलेक्शन होगा जिसमें पीएमएल-एन का कोई वज़ीर आला का उम्मीदवार सामने आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको 4-5 चीज़ें जो पिछले वीलॉग्स थे 29 नवंबर के बाद, कि एक तो सबसे बड़ी परवेज इलाही साहब पंजाब असम्बली तहलील करने में रुकावट होंगी, बिल्कुल दुरुस्त निकली। असम्बलियाँ परवेज इलाही कभी तहलील नहीं करेंगे, वो भी दुरुस्त निकली। अब मैंने उस वक्त भी बताया था कि अगर परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब दोनों मिलकर पंजाब असम्बली तहलील नहीं कर पाते हैं
तो इमरान खान पंजाब में अपनी हुकूमत बचाने में भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। और आप कुछ दिनों में देखेंगे कि वहाँ पे कोई और वज़ीर आला बैठा होगा, वो परवेज़ इलाही भी नहीं होंगे और PTI का भी वज़ीर आला पंजाब में नहीं होगा, बल्कि वो PMLN का वज़ीर आला होगा। तो इस तरह से एक तरह से इमरान खान साहब हर जगह से आउट होते जा रहे हैं, या जीता हुआ सूबा भी वो हारने जा रहे हैं अगले कुछ अरसे में। दूसरी बात यह है कि अब बड़ा सख्त मैसेज परवेज़ इलाही को PTI ने कन्वे किया। उन्होंने कहा कि अगर आप एतमाद को वोट नहीं लेते हैं 11 जनवरी से पहले, तो तमाम जो PTI के MPs हैं वो रिज़ाइन कर देंगे, और वो रिज़ाइन कर देंगे और वहाँ पर सब्तान खान साहब PTI के स्पीकर बैठे हुए हैं और वो फौरी से इस्तीफ़े कबूल कर लेंगे। अब परवेज़ इलाही की कोशिश यही होगी कि इस इकदाम से PTI को रोका जाए, और इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट जाएंगे और ये वो लेना देना, लेकिन PTI इस बात पर मुसर नज़र आती है। दूसरा, आज इमरान खान साहब ने भी कुछ जर्नलिस्ट के साथ इंटरैक्शन किया है और उन्होंने कहा है कि जी परवेज़ इलाही और हमारा मौक़िफ़ बात चीज़ों पर मुख्तलिफ है। और हैरान कुन उन्होंने एक और बड़ी बात की है, और उन्होंने कहा है कि जी परवेज़ इलाही उनको डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कि मैं अपना मौक़िफ़ बदलूं या उनकी बात मानूं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और ये बड़ा कैटेगोरिकली परवेज़ इलाही को कन्वे किया गया। खबर शेयर कर रहा हूँ कि भाई अगर आप एतमाद का वोट नहीं लेते हैं तो हम पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा दे देंगे। तो ये है जी आज की एक्सक्लूसिव खबर। और दूसरा, मैं कह रहा था कि इमरान खान साहब ने जो एतजादात से भरपूर इल्ज़ाम लगाए हैं एस्टैब्लिशमेंट पे, रोज़ नित नई कहानी सुना रहे होते हैं, मतलब उनको मीडिया पर इन रहना आता है। जब से ख़ास तौर पर उनको फायर वाला इंसिडेंट हुआ है और उन पर कातिलाना हमला हुआ है, उसके बाद वो मुसलसल मीडिया को इंगेज किए हुए हैं और हर रोज़ एक नई स्टोरी लेकर आते हैं। बुनियादी तौर पर उन्होंने कल भी एक बात की है कि जनरल कमर जावेद बाजवा उनको कत्ल करवाना चाहते थे। सबको पता है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है। अगर जनरल कमर जावेद बाजवा उनको इमरान खान साहब को कत्ल करवाना चाहते तो ये मुश्किल काम ना होता, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है। और ये वो इकदाम कहीं पर ये काम वो इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहे, या करंट आर्मी चीफ या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट का ताकतवर आदमी चाहे, तो उसके लिए मुश्किल नहीं है, चूँकि सबको पता है कि पाकिस्तान में एक ही एंटिटी है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट है। इमरान खान साहब नित नई कहानियाँ क्यों बनाते हैं? 4 मकासद हैं बुनियादी तौर पर उसके, और मुसलसल वो अपोजिशन कर रहे हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के बयान देते हैं और तहस नहस किए हुए हैं, उन्होंने सिस्टम को तहस नहस किया हुआ है। 4 मकासद है बुनियादी तौर पर। नाअहल नहीं होना चाहते, उनको पता है कि कुछ वक्त और दिया जाएगा हुकूमत को और अदालतों को और इदारों को, वो नाअहल हो जाएंगे। दूसरा, गिरफ्तार नहीं होना चाहते, गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। तीसरा, वो इलेक्शन पर भी फोकस करवाना चाहते हैं कि गिरफ्तारी और नाअहली से पहले पहले वो इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को मजबूर कर दें कि वो इलेक्शन में चले जाएं। इलेक्शन में दोनों तमाम फरीकों में से इमरान खान के अलावा कोई भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा। चौथा ये है कि मुसलसल फ़ौज को भी दबाव में रखना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में रखना चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज उनके ख़िलाफ़ किसी तरह के कोई फ़ैसले ना करे ना करवाए, और हुकूमत को भी वो मुसलसल इसीलिए दबाव में रखे हुए हैं कि हुकूमत को संभलने का मौका ना मिले और वो मशरक़ पर तवज्जो ना दे दे या अदरवाइज़ अवाम को रिलीफ पहुँचाने के कामों पर तवज्जो ना दे दे। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान के ये 4 मकासद हैं जिसकी वजह से वो मुसलसल उन्होंने तमाम फ्रीकैन पर दबाव रखा हुआ है और वो नित नई कहानियाँ बनाते हैं, नित नया बयान देते हैं, जिसके बाद मुल्क में तमाम मीडिया उस डिस्कोर्स को डिस्कस करता है और जो उन्होंने एक बयानिया बनाया होता है उसको हाईलाइट किया जाता है, उसको टेकअप किया जाता है। तो इमरान खान बाय प्लान कर रहे हैं। लेकिन दूसरा, जाते जाते एक और भी बात कह दूं, मेरी अपनी दानिश में जहां ये चीज़ें हैं, ये 4 फैक्टर्स हैं, वहां कहीं ना कहीं इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेटेड है। डेफिनेटली 10 साल का प्लान था मिनिमम कि 10 साल वो वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे और उसके बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाएगा, तो उनके जहन में था कि वो शायद 15 साल रहेंगे या 20 साल रहेंगे, और अब उनके एकदम से बहुत सारे मुक़द्दमात खुल गए हैं, तो इसलिए भी वो फ्रस्ट्रेटेड भी नज़र आते हैं। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह की एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।